नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जब हम बात करते हैं जीएससी लेक्चरर की, तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या एक है वह है जीएस की। ऑप्शनल तो सारे लोग पढ़ लेते हैं। जीएस का एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारा चल रहा है। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, उसका फ्री में हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। उसको आप देखिए ज़रूर। लगातार चल रहा है और उसका आज 8वां एपिसोड आ जाएगा। ऐसे आगे वो चलता रहेगा। तो इसमें क्या टेस्ट का शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा करा रहे हैं टेस्ट, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरी चीज ये है कि जो टेस्ट हो गए हैं क्या वो मिल जाएंगे। द सक्सेस प्रेप ऐप है हमारा, और इस ऐप पर हम आपको टेस्ट देते हैं। और ऐप पर जब टेस्ट होते हैं तो उसकी सबसे जो खास बात होती है, यह ऐप आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसकी सबसे खास बात होती है कि कोई भी टेस्ट आपका छूटेगा नहीं। ये देखिए, ऐसे दिखेगा आपको ऐप। तो कोई भी टेस्ट आपका छूटने वाला नहीं है। ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप अपने प्ले स्टोर पर इसको टाइप करेंगे और आपको ये मिल जाएगा। देखिए, ये वेबसाइट की ही लिंक पूरी मैंने दी है। सर्च करने, गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और इसमें जब आप टेस्ट करेंगे तो पूरा एक से लेके जितना टेस्ट अभी तक हो चुका है, छोटे छोटे टेस्ट हैं 40-40 क्वेश्चन के, सबका एक्सप्लेनेशन वहां पर दिया हुआ है। तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे ये 11 फरवरी से स्टार्ट हुआ, तो 11 फरवरी, फिर 12 फरवरी, 13, 14, फिर 15 को छुट्टी थी, 16, 17, फिर 18 को गैप है, 19, 20। इस तरीके से ये पूरा टेस्ट स्केड्यूल है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि टेस्ट उसमें सो ही नहीं कर रहे हैं, 7 ही 8 टेस्ट कर रहे हैं। स्केड्यूल के अकॉर्डिंग सारे टेस्ट आपको मिलते चले जाएंगे। सुबह 9 बजे आपको टेस्ट मिलेंगे तो मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके से आप पूरा टेस्ट का स्केड्यूल देख लीजिए। और इसके अलावा हम कुछ सब्जेक्ट का भी साथ में करा रहे हैं। जैसे हमारे पास कुछ सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी हम करा रहे हैं, ज्योग्राफी के साथ साथ में हिस्ट्री हम करा रहे हैं, है ना। हम सोशियोलॉजी करा रहे हैं, है ना। हम हिंदी साहित्य की टेस्ट करा रहे हैं। तो हिंदी साहित्य, इतनी टेस्ट जो है ये आपके, अभी पहला टेस्ट डेमो तो आप तुरंत दे सकते हैं। ये सारे टेस्ट बाइलिंगुअल है, किसको? हिंदी साहित्य को छोड़ के। हिंदी साहित्य का टेस्ट जो है वो हिंदी में है। अब जीएस का अगर हम बात करें तो जीएस में ये 40 टेस्ट, और हर टेस्ट 40 क्वेश्चन के सोल्यूशन वहां पर आपको मिल जाएगा, है ना। और ये सारे बाइलिंगुअल हैं। सारे के सारे जो टेस्ट हैं ये बाइलिंगुअल हैं, यानी कि आप हिंदी अंग्रेजी जैसे भी ये देखना चाहते हैं देखना। अंतिम टेस्ट ये 20 अप्रैल को है। जैसे आपका पेपर कब है? आपका पेपर है मई में। 20 अप्रैल को ये समाप्त हो जाएगा। और 20 अप्रैल को समाप्त होने के बाद आप इसका रिवीजन करिए। टेस्ट आप कई बार दे सकते हैं, कई बार आप टेस्ट दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 1 बार दीजिए, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए, 4 बार दीजिए, बार बार रिवाइज करिए। अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको ओपन कर दिए, अनलिमिटेड टाइम, जितनी बार चाहे टेस्ट दीजिए। आप अपना प्रोग्रेस आप देखिए, सुधार हो रहा है कि नहीं। ये जो टेस्ट हैं ये आपके 15 फुल लेग टेस्ट हैं। यहाँ पर ऑप्शनल में 18 फरवरी से शुरू होकर 8 अप्रैल तक ये चलेंगे। और एवरी वेंसडे और सैटरडे ये टेस्ट आपके रखे गए हैं। फुली बाइलिंगुअल इसमें क्वेश्चन रखे गए हिंदी साहित्य को छोड़ के। जैसे 18 फरवरी, फिर 21 फरवरी, फिर 25 फरवरी, फिर 28 फरवरी, इस तरीके से ये पूरा शेड्यूल है। 4 मार्च, 7 मार्च, 11 मार्च, 14 मार्च, ठीक है। और फिर उसके बाद में 18 मार्च, 21 मार्च, 25 मार्च, 28 मार्च, फिर आप 1 अप्रैल, 4 अप्रैल और 8 अप्रैल, यानी कि बिल्कुल फाइनल में आप पहुंच जाएंगे। अब इसे होता क्या है, पढ़ने के लिए बहाना चाहिए होता है। जीएस कोई नहीं पढ़ेगा ऐसे, क्योंकि अपना अपना सब्जेक्ट तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन अगर जीएस पढ़ने के लिए, तो जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने एक वीडियो में कहा कि इसमें टारगेट जो रखी है वो 28-30 क्वेश्चन का रखिए। लोगों ने कहा कि 28-30 तो नहीं आते हैं। अब टारगेट ही 5 क्वेश्चन का रखोगे तो क्या 20 सही हो जाएंगे? टारगेट तो आपको बड़ा रखना है ना। और आएंगे कैसे नहीं, लोगों के आए भी है। और मान लो 28-30 नहीं आएंगे और टारगेट आप रखोगे तो कुछ तो सही होगा ना आपका। वो करने के लिए बहुत जरूरी है। और ऑप्शनल में तो आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ऑप्शनल में तो 80% का टारगेट आप रखिए ही, करते हैं लोग। ऑप्शनल में तो पीजीटी वगैरह की परीक्षा में 125 में 120-22 कर देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो डिपेंड करता है कि कैसा पूछा जाएगा। लेकिन हर हाल में एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि अनवरत आपको प्रयास करना है। तो चाहे ऑप्शनल हो और चाहे वो जीएस हो, दोनों में आपको टेस्ट करने चाहिए। आप पीवाईक्यू करिए, खूब मेहनत से उसको तैयार करिए, रटिए, समझिए कॉन्सेप्ट को और टेस्ट करिए। कुछ नए क्वेश्चन, कुछ पुराने क्वेश्चन, दोनों को आप देख के जब जाएंगे तो ये जो अनवरत आपकी प्रैक्टिस चलेगी, ये इतना काम करने वाली है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बहुत ही मतलब अलग किस्म का ये एक साइंटिफिक इफेक्ट होता है। जैसे मंडे ट्यूसडे को गैप है यहाँ पर ऑप्शनल वाले में। लेकिन जीएस आपने ज्वाइन किया तो जीएस आप ज्वाइन करिए, जीएस के साथ उसमें
आप जीएस करते रहेंगे। फिर यहाँ पे देखिए वेडनेसडे सैटरडे ये टेस्ट है, संडे को आप रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से पूरा हमने इसको प्लान किया है। ये पूरा देखिए 18 फरवरी से ये स्टार्ट हो रहा है और फिर 8 अप्रैल को ये समाप्त हो रहा है। ऐप पर जाइए, द सक्सेस प्रेप ऐप, वही जो मैंने आपको बताया है, द सक्सेस प्रेप ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको ये पूरा सब शेड्यूल वगैरह मिल जाएगा, पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। ये ऐप है, ऐसे इसका ये फोटो है, वहां पर आप जाएंगे जिस सब्जेक्ट को देखेंगे सबका शेड्यूल मिल जाएगा, जीएस का शेड्यूल मिल जाएगा। टेस्ट वहां पे फ्री भी पड़े हुए हैं, फ्री में टेस्ट दीजिए, जाके देखिए और आपको ठीक लगे तब उसको ज्वाइन करिए, है ना। एक टेस्ट में मैं मान रहा हूँ कि इतना जजमेंटल नहीं हुआ जा सकता, निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन कुछ तो पता चलेगा ना। आप उसको जाके देखिए, फिर आप वो करिए, फिर देखिए आप आपको तैयारी का बहाना मिल जाएगा। बहाने से तैयारी होती है, अनवरत प्रयास करने का बहाना होना चाहिए, लगातार लगे रहने का बहाना होना चाहिए। तो वो बहाना आपको मिल जाएगा। बहाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे ना करने का बहाना होता है, ऐसे करने का बहाना होता है कि क्या हम करें, तो डेली पढ़ने का, डेली पढ़ने का, डेली पढ़ने का, और ऐसे हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन थे जिसको मैंने बताया, आप इसको देख लीजिए। थैंक यू सो मच।